हाय गाइस। हमने बुकिंग एप्लीकेशन पे काम किया और हमारे पास यूज़र रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे नोटिफिकेशंस का फ़ीचर होना चाहिए जिसके अंदर यूज़र्स को नोटिफिकेशन रिसीव होंगी जब भी एडमिनिस्ट्रेटर कोई न्यू इवेंट क्रिएट करेगा। तो उस हम फीचर को ऐड ऑन करेंगे कि जब भी एडमिन क्रिएट करें तो हर यूज़र को यहाँ पे नोटिफिकेशन आनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करते हैं और अपने VS कोड पे आ गया हूँ और ये सारा कोड मेरे पास गिटहब पे पोस्ट है, वहाँ से आप पुल कर सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर एक फ़ीचर ऐड करता हूँ जिसके अंदर मैं इसको नोटिफिकेशंस का हमें उसके लिए एक टेबल रिक्वायर्ड है, एक हमें मॉडल भी रिक्वायर्ड है और एक हमें इंटरमीडिएटरी टेबल रिक्वायर्ड है। तो अब हम इस पर काम करते हैं। मैं इसको ओपन करता हूँ टर्मिनल को और यहाँ पे सबसे पहले हमें एक नोटिफिकेशन का मॉडल और उसका टेबल ज़रूरत है। तो आपने मेक मॉडल और क्या लिखना है, नोटिफिकेशन, स्पेल इट करेक्टली, नोटिफिकेशन देन -m। तो इसका ये मॉडल भी बना देगा और साथ में माइग्रेशन भी। अब नेक्स्ट मुझे रिक्वायर्ड है एक इंटरमीडिएटरी टेबल जिसके अंदर हम नोटिफिकेशन को स्टोर करेंगे कि हर यूज़र के लिए हम उसको इज़ रीड और वो चीज़ें कर सकें। तो इसके लिए आपने लगाना है PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन। इसके लिए हम मॉडल नहीं बनाएंगे, जस्ट हम टेबल बनाएंगे, मेक माइग्रेशन। और देन यहाँ पे टेबल का आपने लिखना है कौन सा आप बनाना चाहते हो। मैं बनाना चाहता हूँ नोटिफिकेशन और यूज़र, ठीक है। पिवट टेबल के अंदर मैंने नोटिफिकेशंस भी नोटिफिकेशन की आईडी भी स्टोर करनी है और यूज़र की आईडी भी स्टोर करनी है ताकि हम मल्टीपल नोटिफिकेशन एक यूज़र के अगेंस्ट भी ट्रैक कर सकें। तो उसके लिए हमें क्या, जो पिवट टेबल लारवेल रिकमेंड करता है कि जब भी आपने पिवट टेबल बनाना हो उसको आपने अल्फ़ाबेटिकली और सिंगुलर बनाना होता है। लेट्स से हमारे पास है, मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन करता हूँ। लेट्स से हमारे पास है इस टाइम पे नोटिफिकेशंस, हमारे पास नोटिफिकेशंस एंड देन हमारे पास यूज़र्स टेबल हैं दो, ठीक है। अब हमने इनका पिवट टेबल बनाना है तो लारवेल में रिकमेंड करता है कि आप बनाएं नोटिफिकेशन सिंगुलर देन यूज़र, इसका भी सिंगुलर। और इनको अलाइन कैसे करना है, अल्फ़ाबेटिकली अलाइन करना है। अल्फ़ाबेटिकली कैसे कि N इंग्लिश में पहले आता है तो आपने N वाले टेबल को पहले लेके आना है। अब एक और एग्जांपल समझिए, हमारे पास एक पोस्ट का टेबल है, एक यूज़र्स का टेबल है। अब इसमें जो अल्फ़ाबेट पहले आता है उसका पिवट टेबल कैसे बनेगा, ऐसे पोस्ट यूज़र ऐसे करके बनेगा। अगर U पहले आता तो यूज़र पोस्ट बनता, ठीक है। हालांकि डिस्क्रिप्टिव ये है कि यूज़र की पोस्ट है, बट लारावेल इसको डिफरेंटली हैंडल करता है, पोस्ट यूज़र, ठीक है। तो आपने इसको इस तरह से रखना है। और इसको जब आप इवेंट्स को अटैच कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी अगर आप अल्फ़ाबेटिकली इसको ऑर्डर करके रखेंगे, क्योंकि लारावेल बहुत सारी चीज़ें आपके लिए बिहाइंड द सीन कर देता है। तो ये पिवट टेबल के अंदर आपको फील होगा, अगर आप इसको डिफरेंटली हैंडल करेंगे तो आपसे हैंडल नहीं होगा, कस्टम अप्रोच से करना पड़ेगा। क्रिएट नोटिफिकेशन उप्स नॉट टेबल, इट्स अ यूज़र। एंड देन आपने यहाँ पे टेबल मेंशन कर देना है और देन आप यहाँ पे टेबल बता भी सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको बता देता हूँ नोटिफिकेशन यूज़र, ठीक है। एंटर करें, देखें इसने बना दिया है। अब आएँ जी नोटिफिकेशन, सबसे पहले उस पर आएँ, ओ माय गॉड, तो मैं यहाँ से आ जाता हूँ, ये मेरे पास नोटिफिकेशन है, ओके। सो अब नोटिफिकेशन के अंदर मुझे क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले आप ये भी लगा सकते हैं कि किस यूज़र ने नोटिफिकेशन क्रिएट की है। वैसे तो हमारे पास एडमिन क्रिएट करेगा तो कोई सेंस नहीं बनता कि हम एडमिन का हर बार शो कराएं कि एडमिन ने यूज़र नोटिफिकेशन क्रिएट की है। बट एक आपके पास केस सिनेरियो है जिसमें आपके पास मल्टीपल एडमिन्स हैं और आप ट्रैक करना चाहते हैं कि किस एडमिन ने क्रिएट किया, मीन हर यूज़र का वहाँ पे नाम आए कि किस यूज़र ने इवेंट क्रिएट किया है। तो उस केस के अंदर आप इस चीज़ को, एडमिन की आईडी को भी यहाँ पे ले सकते हैं। तो आप यहाँ पे बनाएं फॉरेन की, क्योंकि हम यहाँ पे फॉरेन की से डील करेंगे। और यहाँ पे आपने लगाना है क्रिएटेड बाय, ठीक है। आप यूज़र आईडी भी यहाँ पे लगा सकते हैं लेकिन क्रिएटेड बाय ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव बन रहा है इसके लिए। और देन यहाँ पे कॉन्स्टेंट के अंदर अब आपको आपका यूज़र आईडी आप यूज़ नहीं कर रहे तो आप यहाँ पे यूज़र्स, यहाँ पे जिस टेबल के साथ लिंक करना है उसका आपको बताना पड़ता है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे कौन सी नोटिफिकेशन है, तो नोटिफिकेशन का हम जस्ट टाइटल स्टोर करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखें टाइटल, ठीक हो गया, नोटिफिकेशन का टाइटल आ गया। और देन इज़ रेड भी हमें करना पड़ेगा, इज़ रीड या इज़ रेड, कि हमारे पास नोटिफिकेशन रीड है या नहीं। अगर नोटिफिकेशन को इज़ रीड को हम यहाँ पे रख देते हैं, इज़ रीड है या नहीं, तो हमारे पास एक यूज़र के लिए वो हो जाएगी, ठीक है।
यानी कि वो चीज़ सभी यूज़र के लिए अप्लाई हो जाएगी। तो हमने एक स्पेसिफिक यूज़र के लिए करनी है कि हमारे पास 10 यूज़र को नोटिफिकेशन गई है, अगर उसमें एक रीड कर लेता है तो हम अगर इस रीड को यहाँ पे बना देंगे तो सब के लिए वो रीड हो जाएगा। ठीक है, तो हमने इसको डिफरेंटली हर एक के लिए डिफरेंट करना है कि एक ने रीड किया तो जस्ट एक के लिए रीड हो जाए। तो इसके लिए हमने ये थर्ड टेबल बनाया है। अब इसके अंदर प्राइमरी की हम नाम भी बनाएं, टाइम स्टैम्प भी ना रखें तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, मैंने कहा यहाँ पे टेबल, और देन मैं यहाँ पे अब 2 कॉलम मुझे रिक्वायर्ड है। एक नोटिफिकेशंस का ज़रूरत है कि नोटिफिकेशन की आईडी यहाँ पे स्टोर होगी, तो उसको भी मैं एज अ फॉरिन की करता हूँ, नोटिफिकेशन आईडी, और देन यहाँ पे कॉन्स्ट्रेंट होगा किस पे, नोटिफिकेशंस पे। अब मैं नोटिफिकेशन आईडी को यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कॉन्स्ट्रेंट के अंदर मेंशन ना भी करूँ तो लारावेल नोटिफिकेशंस टेबल को ऑटोमेटिकली फाइंड कर लेगा। इस तरह से मैं यहाँ पे यूज़र आईडी करता हूँ तो लारावेल ऑटोमेटिकली यूज़र्स टेबल को ट्रैक कर लेगा। देन एक थर्ड कॉलम हम यहाँ पे लगाते हैं जिसको हम बूलियन बनाते हैं, जिसमें ट्रू फॉल्स होगा। इसको मैं नाम देता हूँ इज़ रीड, क्या ये नोटिफिकेशन रीड हुई है। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी हम इसकी असाइन कर देते हैं और डिफ़ॉल्ट मैं इसको फॉल्स पास कर देता हूँ। फॉल्स क्यों कर रहा हूँ, जब भी हमारे पास नोटिफिकेशन क्रिएट होगी तो वो किसी भी यूज़र के लिए अनरेड होगी। ठीक है, यूज़र ने रीड नहीं किया होगा, तो इसलिए इज़ रीड, क्या वो नोटिफिकेशन रीडेड है, नो, फॉल्स, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स चलाएगा। ठीक हो गया। ओके जी, हमारे पास टेबल बन गए हैं। अब हम क्या करते हैं, इनको माइग्रेट करते हैं। मैं टर्मिनल पे आया और उसको करता हूँ PHP आर्टिसन माइग्रेट, और माइग्रेट में फ्रेश कर देता हूँ ताकि मेरे पास जितना भी डेटा है वो ख़त्म हो जाए, और सीड भी मैं इसको कर देता हूँ। ओके जी, मैंने इसको माइग्रेट किया और यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो मेरे पास ये फिर से आ जाएंगे। ठीक है, ये क्रिएटेड बाय टाइटल, और किस यूज़र ने क्रिएट किया और उसके बाद नोटिफिकेशन यूज़र का मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, एज अ एडमिन एक न्यू इवेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक मुझे यूज़र ज़रूरत है जिससे मैं लॉगिन कर सकूँ। ठीक है, तो मैं इस यूज़र में आ गया और इसका रोल भी मुझे ज़रूरत होगा। यहाँ पे देखें अभी बुकिंग आ रहा है, उसका यूज़र का रोल हमारे पास यूज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ, यूज़र कर देता, एडमिन कर देता हूँ, ताकि हमारे पास एडमिन इवेंट्स को क्रिएट कर सके। ठीक है, यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए हमारे पास ये वाला न्यू इवेंट क्रिएट करने वाला आ चुका है। अब गाइस, अब मैंने करना क्या है कि मैंने चेक करना है कि हमारे पास जब भी यूज़र हमारे पास न्यू इवेंट बनाएगा तो उसकी नोटिफिकेशन सभी यूज़र्स को जानी चाहिए। तो उसके लिए हमें नोटिफिकेशंस के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब उस एंट्री को भी हम करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर दूँ, और अब यहाँ पे मैं आता हूँ जी इवेंट्स के अंदर। और नोटिफिकेशन के लिए गाइस आपने करना है कि इसको अपने फिलेबल के अंदर अपनी चीज़ों को फिल कर लेना है, ताकि आपका मॉडल उन चीज़ों को अलाउ करे जब आप उन चीज़ों को फिल कर रहे हों। तो एक हमारे पास था जी क्रिएटेड बाय, और एक था हमारे पास टाइटल। ठीक है, आई थिंक यही 2 चीज़ें ही थी। लेट मी डबल चेक दैट, इज़ देयर एनीथिंग आई वांट टू मेंशन, नो, जस्ट 2 हैं। और पिवट टेबल के अंदर हम किसी मॉडल के थ्रू एंट्री नहीं करेंगे तो हमें ज़रूरत भी नहीं है। अब यहाँ पे आपने इवेंट कंट्रोलर के अंदर आना है, और जब हमारा एडमिन इवेंट को क्रिएट करेगा, ठीक है, यहाँ पे इवेंट क्रिएट हुआ तो उसके बाद हमने यहाँ पे नोटिफिकेशन को सेंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए आपने यहाँ पे लॉजिक को लिखना है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, एक इवेंट क्रिएट हुआ और अब इस इवेंट की एक आईडी भी होगी। ठीक है, तो इस इवेंट की आईडी को आपने वहाँ पे रखना है। तो इसके लिए आप यहाँ पे इसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करें, इवेंट को, जो भी इवेंट क्रिएट हुआ है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले चेक करना है कि नोटिफिकेशन किस किस को भेजनी है। तो हमने सारे यूज़र्स को वो नोटिफिकेशन भेजनी है। ठीक है, तो अब नोटिफिकेशन के अंदर हमने क्या करना है, नोटिफिकेशन की एंट्री करनी है। तो नोटिफिकेशन का मॉडल हमने बना लिया है, नोटिफिकेशन। ठीक है, और इसके अंदर क्रिएट आपने करना है, और नोटिफिकेशन हमारे पास क्रिएट होगी, और इसमें क्या जाएगा, क्रिएटेड ऐड में क्रिएटेड बाय, और इसमें क्या जाएगा, जो भी यूज़र लॉगिन होगा हम चाहते हैं उसकी आईडी जाए। हमारे पास एडमिन ही कर सकता है, तो एडमिन जो भी यूज़र होगा उसकी आईडी जाएगी, तो उससे हम उसका नेम पुल कर सकते हैं। देन यहाँ पे हमारे पास उसका टाइटल रिक्वायर्ड है कि कौन सा टाइटल जाए। तो टाइटल भी हमारे पास हमें पता है, हम कहते हैं न्यू
इवेंट इवेंट और देन इवेंट का यहाँ पे नाम आए, ठीक है। मैं कहता हूँ इवेंट, लेट्स से इवेंट स्पोर्ट गाला क्रिएटेड, ठीक है। इवेंट स्पोर्ट गाला, कौन सा यहाँ पे कि वर्ड यूज़ करें, इवेंट स्पोर्ट गाला स्टार्टेड या लॉन्च्ड समथिंग, इवेंट गाला, या यहाँ पे जो भी इवेंट का नाम आएगा, यहाँ पे हमने इवेंट को नहीं शो करना, हमने इवेंट के नेम या इवेंट का टाइटल है हमारे पास, क्या चीज़ है, इवेंट का हमारे पास नेम है, तो जो भी इवेंट का नेम है वो आपने गेट करना है, यहाँ पे शो कराना है। हैज़ बीन स्टार्टेड में कर देता हूँ, ठीक है। इस नोटिफिकेशन को मैंने यहाँ पे बंद किया, ये नोटिफिकेशन हमारे पास जाएगी और नोटिफिकेशन की आईडी को भी मैं स्टोर कर लेता हूँ। नोटिफिकेशन हमारे पास सेव हो गई। और अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे सभी यूज़र को इस नोटिफिकेशन का मैंने नोटिफिकेशन देना है, ठीक है। उसके लिए आपने यहाँ पे फॉर ईच लूप यूज़ करना है और इसके अंदर जितने भी आपकी एप्लीकेशंस के अंदर यूज़र हैं उनको आपने गेट करना है, ठीक है। तो उसको गेट करने के लिए आप यहाँ पे गेट कर लें यूज़ ऑल यूज़र्स कर लें, इसको ऑल यूज़र्स और या जस्ट यूज़र्स कर लें, ठीक है, यूज़र्स। और इसमें आपने वो वाले यूज़र्स गेट करने हैं जो आपके पास सिर्फ यूज़र्स हों रेदर देन एडमिन। तो आपने यहाँ पे वेयर यूज़ करना है, वेयर क्या हो, यहाँ पे आपने यूज़ करना है वेयर रोल इक्वल यूज़र हो, तो जस्ट वो वाले यूज़र आपके पास आए, तो गेट से आपने उनको गेट कर लेना है, ठीक है। हमारे पास यूज़र्स आ जाएंगे और यहाँ पे हमने फॉर ईच के अंदर हमने करना है कि यूज़र्स एज फर्स्ट यूज़र, ओके, पहला यूज़र जो भी आएगा। और देन इसके अंदर आपने क्या करना है, आपने नोटिफिकेशन को अटैच करना है उसके साथ, ठीक है, यूज़र के साथ। तब यूज़र टेबल और नोटिफिकेशन का आपस में लिंक्ड होना चाहिए। तो आपने यूज़र के अंदर जाना है और पिवट टेबल का आपने रिलेशनशिप बनाना है। तो यहाँ पे आप आए पब्लिक फंक्शन और नोटिफिकेशंस, ठीक है, नोटिफिकेशंस, और यहाँ पे आपने अपने यूज़र टेबल के साथ इसको लिंक करना है। तो पिवट टेबल के लिए हमारे पास बिलोंग्स टू मैनी यूज़ होता है, सॉरी यहाँ पे आपने दिस यूज़ करना है, पहले रिटर्न दिस और देन आपने लगाना है अपना रिलेशनशिप बिलोंग्स टू मैनी लगता है पिवट के लिए, ठीक है। और इसके अंदर आपने बताना होता है कि आप किस किस चीज़ को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। तो हमने किसके साथ नोटिफिकेशन हमारे पास है, तो हमने नोटिफिकेशन का बताना है कि हम नोटिफिकेशन मॉडल को कनेक्ट करना चाह रहे हैं। और देन यहाँ पे पिवट टेबल का नाम आता है, देन उसके बाद हमारे पास यूज़र टेबल की फॉरेन की, देन नोटिफिकेशन टेबल की फॉरेन की। अगर आप कन्वेंशंस को फॉलो कर रहे होते हैं तो आपको बाकी चीज़ें मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लारावेल ऑटोमेटिकली उन चीज़ों को गैस कर लेता है, ठीक है। इसको सेव करें और यहाँ पे आएँ और यहाँ पे लगाएं यूज़र, और यूज़र के बाद वो जो अभी आपने रिलेशनशिप बनाया है नोटिफिकेशंस का वो कॉल कराएं। और इस पे एक मेथड हमारे पास पिवट पे कॉल हो सकता है अटैच का, ठीक है, अटैच मेथड कॉल करें। और अटैच के अंदर आपने क्या बता रहे थे कि इस यूज़र को नोटिफिकेशंस टेबल के साथ अटैच कर दो। और इस अटैच में आपने क्या करना होता है, इसमें साथ में आप बता भी रहे होते हैं कि आपको किस के साथ अटैच कर रहे हैं, तो आपने आईडी बतानी होती है, ठीक है। तो हम नोटिफिकेशंस के साथ अटैच कर रहे हैं और कौन सी नोटिफिकेशन को कर रहे हैं, हमारे पास ऊपर नोटिफिकेशन की आईडी आ रही है, ठीक है। तो मैं ये नोटिफिकेशन और उसकी आईडी को ऐसे करके गेट कर लेता हूँ। देन उसके बाद आई थिंक मैं इसका सिंटैक्स मज़ीद चेक भी कर लूँगा। यहाँ पे आई थिंक जो फर्दर पैरामीटर्स होते हैं, वैसे पिवट के अंदर हमारे पास जस्ट 2 ही होते हैं, बट अगर आपने फर्दर पास करने हो तो ज़ाहिर है आप इस तरह से सेकंड में पास कर सकते हैं। तो इसमें इज़ रेड, ओके, बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास इज़ रेड फॉल्स जाएगा, तो अभी हमें यहाँ पे करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। तो हमें इज़ रेड यहाँ पे पास करने की ज़रूरत नहीं है, बाय डिफ़ॉल्ट वो नॉट रेड होगा। नोटिफिकेशन जाएगी, नोटिफिकेशन जाने के बाद जी हम क्या करते हैं, सेशन को सक्सेसफुली सेव करते हैं और देन उसके बाद इवेंट क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसा यूज़र नहीं है जो सिंपल एक यूज़र हो, तो हमने क्या करना है, एक यूज़र को पहले रजिस्टर करना है। लेट मी लॉग आउट दिस,
रजिस्टर दिस और रजिस्टर किया मैंने, तो एक हमारे पास यूज़र अब हो चुका है। मैं इसमें किया लॉग आउट, आया लॉगिन पे और अपने यूज़र को लॉगिन कर देता हूँ जो रिसेंटली मैंने क्रिएट किया है। लेट मी चेक दैट व्हाट्स द यूज़र नेम, इट्स ओके गुड लॉगिन। अब ये एज एडमिन लॉगिन हो गया और मैं क्या करता हूँ, न्यू इवेंट क्रिएट करता हूँ। ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या होता है, कोई इशू आता है तो उसको हम देखते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं आया और रिटर्न, हम एक्सेप्शन रिटर्न कर रहे हैं और मैं इसमें आता हूँ और इसको डी कर देता हूँ ताकि हमारे पास जो भी एक्सेप्शन हो इधर ही प्रिंट कर दे। तो गेट मैसेज, उप्स, गेट मैसेज यहाँ पे आ जाए। ठीक हो गया, सेव करें और सबमिट कर दें। हमारे पास आ गया कि ऑथ यूज़र नॉट फाउंड। ओके गुड, हमारे पास ये वाला जो यूज़र का मॉडल है ये टॉप पे एडिट नहीं है। इंपोर्ट कर लें जी, और नोटिफिकेशंस भी हमारे पास इवन एडिट नहीं है तो मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पे आए जी, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स स्लैश नोटिफिकेशन, यूज़ ऐप स्लैश मॉडल्स। गाइस ये आपने इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है। मेरे पास इस जो स्पेसिफिक सिस्टम है इसके अंदर ये रीलोड मैंने करनी है, मेरे पास ये नोटिफिकेशन इंस्टॉल्ड है तो इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव हो सकता है। मैं इसको सेव किया, दोबारा से चलाया, कहता है अनडिफाइंड प्रॉपर्टी ऑथ मैनेजर आईडी। ओके, हमारे पास लॉगिन वाले इस इशू दे रहा है। ऑथ आईडी ये एक फंक्शन है, ठीक है, तो इसको आपने एज आ पैरामीटर भी साथ में पैरेंथेसिस पास करने। ओके, कहता है इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली, 2 इवेंट्स हमारे पास बन गए। और यहाँ पे हम नोटिफिकेशंस के अंदर अगर आएँ तो एक नोटिफिकेशन भी बन गई जिसको इस यूज़र ने बनाया है, इवेंट बिरयानिया हैज़ स्टार्टेड। ओके, और नोटिफिकेशन यूज़र के अंदर आएँ तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन भी आ गई, नोटिफिकेशन की आईडी आई और साथ यूज़र की आईडी आई। ठीक है, तो हमारे पास एक ही यूज़र है, इस वजह से एक रिकॉर्ड आया है। अगर हमारे पास मल्टीपल यूज़र्स होंगे तो हमारे पास मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे। ठीक है, अगर मैं लेट से लॉग आउट करूँ और एक और यूज़र को रजिस्टर करूँ एज अ सिंपल यूज़र, मैंने किया रजिस्टर्ड और देखिए हमारे पास ये वाला यूज़र रजिस्टर्ड हो गया है। अब मैं करता हूँ लॉग आउट और एडमिन को लॉगिन करता हूँ फिर से, और यहाँ पे मैंने किया लॉगिन। ठीक हो गया जी। अब मैं न्यू इवेंट क्रिएट करता हूँ और गाइस हमारे पास पहले जी उसके अंदर एक्सेप्शन आई थी, हमारे पास 2 इवेंट बन चुके हैं तो मैं उसको डिलीट कर देता हूँ जी। इसको भी किया डिलीट, तो इवेंट्स हमारे पास अब डिलीट हो चुके हैं। मैं न्यू इवेंट क्रिएट करता हूँ जिसमें मैं करता हूँ लारावेल 12 लारावेल नहीं, मैं स्पोर्ट गाला करता हूँ, स्पोर्ट गाला स्टार्टेड। ठीक है, इस तरह से यूज़र को मैसेज आए और 33 सबमिट किया मैंने। देखें नोटिफिकेशन में हमारे पास इवेंट सेव्ड हुआ। नोटिफिकेशंस के अंदर आए, देखिए अब 2 नोटिफिकेशन क्रिएट हुए हैं। नोटिफिकेशन दोनों के अंदर आईडी सेम है बट यूज़र डिफरेंट के लिए हमारे पास ट्रैक हो रहा है। ये डिफरेंट यूज़र के लिए है, ये डिफरेंट यूज़र के लिए है। ठीक है, तो जब हमारा यूज़र चेक करेगा तो हमें आसानी होगी, पता चलेगा कौन से यूज़र ने कौन सी चीज़ उसके लिए रेड हो गई है। ठीक है, ये हमारे पास नोटिफिकेशन भी आ चुकी है। ठीक हो गया जी। अब हमारे पास नोटिफिकेशन सेव्ड हो रही हैं सक्सेसफुली। और अब हम क्या करते हैं गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, जब हम चीज़ों को स्टोर कर रहे होते हैं तो हमने ट्राई कैच के अंदर एक डीबी ट्रांजैक्शन को भी यूज़ करना होता है कि अगर हमारे पास कोई एक रिकॉर्ड भी इनमें से क्रिएट नहीं हुआ, जैसे इवेंट क्रिएट हो गया, नोटिफिकेशन क्रिएट नहीं हुई, तो वो चीज़ रोल बैक हो जाए, या नोटिफिकेशन के अंदर एंट्री हुई है इसके अंदर एंट्री नहीं हुई तो वो चीज़ रोल बैक हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डीबी ट्रांजैक्शंस को यूज़ करते हैं। ये मेक श्योर करता है कि आपकी जो भी आपकी डेटाबेस के अंदर एंट्री हो रही है, अगर सारी एंट्रीज हुई हैं तो देन उसको प्रोसीड करें, अदरवाइज उसको रोल बैक कर दे और यहाँ पे एंड पे आके आप उसको कमिट करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको करता हूँ कमिट। जब तक कोड यहाँ तक नहीं पहुँचता और दरमियान में फेल हो जाता है तो ये इसको रोल बैक कर देता है। और आप कहते हैं कि जब कोई एक्सेप्शन आए तो उसको रोल बैक करे, तो ये ट्राई कैच के अंदर रोल बैक कर देता है, इसको यहाँ पे रोल बैक कर देता है।
यहाँ पे कमिट करता है तो हमारा कोड तभी सक्सेसफुली सेव होता है। और इस डीबी की फसेट को भी टॉप पे इंपोर्ट कर लेना है, ठीक है। तो हमारे पास ये होती है जी यूज़ इल्यूमिनेट स्लैश स्पोर्ट स्लैश फसेट स्लैश डीबी। ओके, डीबी को मैंने यहाँ पे रखा और हमारे पास अब एक न्यू इवेंट को क्रिएट करें। हम गए यहाँ पे सबमिट किया और कहते हैं गुड जॉब इवेंट सेव्ड सक्सेसफुली। तो हमारे पास इवेंट सक्सेसफुली सेव हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास नोटिफिकेशंस आ चुकी हैं और उन नोटिफिकेशंस को हमने डिस्प्ले कराना है। और डिस्प्ले हमने कहाँ पे कराना है, हमने ऑथ प्लेट के अंदर जहाँ पे नोटिफिकेशंस का हमने ड्रायर रखा था उसको आपने अनकमेंट करना है, ठीक है। मैंने इसको किया अनकमेंट और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस पड़े हुए हैं। एक सेटिंग वाला पड़ा हुआ है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एक ये वाला पड़ा हुआ है लॉन्च न्यू एडमिन वाला। तो इन दोनों को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड है, एक नोटिफिकेशन हमें चाहिए क्योंकि हम इसे लूप करेंगे जो हमारे पास ये वाली आ रही है। रिफ्रेश करें तो हमारे पास नोटिफिकेशंस के अंदर अगर आप देखें, ये देखें हमारे पास एक नोटिफिकेशन है और इसी को हम लूप थ्रू करेंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन किस यूज़र ने क्रिएट किया और यहाँ पे इसका टाइटल आ जाएगा और सी आल के नीचे हम इसको सी आल पे भी काम करेंगे, ठीक है। सो लेट मी चेक द वीडियो साइज। ओह माय गॉड, इट्स गोइंग बिगर। सो मैं इस वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस नोटिफिकेशंस को यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, ठीक है। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।